गाइस हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन। टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा। आज के जो सब टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो होप आपने जो पीछे के सारे लेक्चर्स है वो अच्छे से देख लिए होंगे, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो सबसे पहले देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यहाँ पर कहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके एक और नेम भी है। कौन से? ऑक्सीडेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोल सकते हैं, रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडेंट है या फिर रिडक्टेंट है। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, दो स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ओके, सो ये मेन डेफिनेशन है, ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सो ऑक्सीडेंट्स ऐसी स्पीसीज होते हैं जो खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या? खुद का रिडक्शन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए कोई भी हम स्पीसीज लेते हैं तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग लेते हैं कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है और ये किसी भी दूसरी स्पीसीज को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। अगर किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाली स्पीसीज से अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींचे तो खुद के अंदर भी आके जुड़ेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन, और खुद के अंदर आके जुड़ेंगे तो खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से रिडक्टेंट क्या करते हैं, दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन करते हैं और खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमें ये हमेशा इस तरीके से ध्यान में रखना है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो रिड्यूस इटसेल्फ, बस ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखनी है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। अब यहां पर एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि बात ये है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक रिएक्शन के साथ। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, SnCl2 प्लस PbCl4। प्रोडक्ट बन रहा है वो है हमारे पास SnCl4 प्लस PbCl2। अब हमें ये चेक करना है इसमें से कौन सी ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है, कौन सी रिड्यूसिंग स्पीसीज है, कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। सो ये डिसाइड कर पाते हैं हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, Sn पर चार्ज +2, Pb पर +4 क्योंकि 4Cl है, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +2। सो आप देखिए Sn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से इंक्रीज हो रही है +4 में, तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से अगर Pb की बात करें, Pb +4 से +2 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। एक और मैं आसान सा एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए आपके पास एग्जांपल है N2 प्लस 3S2, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2NH3। तब आप ये सोचोगे सर यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट है, हम दो से कैसे डिसाइड करें। देखिए ध्यान से, पहले N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 0। H2 भी होमो एटमिक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन की +1 होती है और यहाँ पर नाइट्रोजन किस में है, -3 में, क्योंकि +3 जुड़ा हुआ। सो यहाँ पर N2 का 0 से -3 रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन का 0 से 1 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। होप इन दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम ये बोल देंगे कि SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और PbCl4 का PbCl2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए एक NCERT के 3 क्वेश्चंस है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कौन सी ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है और कौन सी रिड्यूसिंग स्पीसीज है।
और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो वीडियो को एक बार यहीं पर पॉज कीजिए और चेक कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैच कीजिए, ठीक है। तो अब हम इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, यही चेक किया जाएगा ना ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो यहाँ पर +4 है, -4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -2। H2O2 peroxide है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। N2 का 0 और H2O में ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन का तो प्लस तो ही। तो नाइट्रोजन -2 से 0 जा रहा है, रिडक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O2 क्या हो जाएगा, -1 से -2 रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा, अरे -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। -1 से -2 रिडक्शन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात बता दूं मैं H2O2 के लिए, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है HCHO। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि +2 जुड़े हुए, -2 है तो 0। Ag का यहाँ पर X, NH3 पर 0 चार्ज रहता है, ऊपर +1 है, तो यहाँ पर भी +1। O और H कोई चेंज नहीं हो रहा है। Ag फ्री स्टेट है 0, HCOO -+1 -4 इक्वल टू -1। सो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी, है ना। +2 कैसे कैलकुलेट किया देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का X, 2 ऑक्सीजन है तो -4 इक्वल टू -1। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ -3 इधर जाएगा, +3 तो +2 रहेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन -3, ओके, यहाँ पर अमोनिया तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो अब देखिए जो HCHO है वो किस में चेंज हो रहा है, 0 से कार्बन +2, तो खुद का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और ये हो गया +1 से 0 रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आपको आई थिंक सारी बातें समझ में आ रही है। एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए HCHO अगेन ये 0, कॉपर +2, यहाँ पर कॉपर है +1 में, और यहाँ पे है HCHO जो अभी कैलकुलेट किया था +2 से। सो अगेन सेम टू सेम कहानी, 0 से +2 ये रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा आपका, और ये रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन से चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। कुछ मेथड्स है जिनकी हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इफ द सेंट्रल एटम ऑफ स्पीसीज हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देन स्पीसीज विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। पॉइंट ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, जैसे लास्ट में केमिकल रिएक्शन थी तो वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस बार क्या आपको स्पीसीज डायरेक्ट दे रखी है ना, स्पीसीज दे रखी है केवल, तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, या इनमें से कोई सी भी नेचर शो कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने बोला अगर कोई स्पीसीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैक्सिमम में है, तो बताइए मैक्सिमम है कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम से ऊपर बढ़ सकता है क्या, नहीं, तो बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन कम ही हो सकता है। अगर कम होगा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर तो खुद का रिडक्शन, इट मीन्स वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, लाइक KMnO4 हुआ, Cr2O7 2- हुआ, इसी तरीके से जैसे HNO3 है, HgCl2 है, FeCl3 है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है, +7 आएगी, ये +6 आएगी, ये +5 आएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा +2 और ये +3। तो मैंने जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है वो मैक्सिमम है। तो बताइए Mn जो यहाँ पर +7 में है तो वो कम ही होगा ना, +7 से 6 जा सकता है, 4 जा सकता है, 0 जा सकता है, तो खुद का रिडक्शन हो रहा है। और खुद का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर कट ये है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं कि अगर कोई स्पीशीज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो खुद का ऑक्सीडेशन ही हो सकता है, और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट होगी। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, आपको एक NH3 दे रखा है और एक H2S दे रखा है, तो यहाँ पर जो सल्फर है वो -2 में, एक बात तो -2 से -4 हो सकता है क्या, अगर हो सकता ना ऐसा,
तब तो सल्फर क्या हो जाता, खुद का रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता था। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर -2 है ना, तो ये इंक्रीज हो सकता है, 0 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है, मतलब बढ़ ही सकता है, बढ़ सकता है, तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन हो गया तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी। क्लियर, वेरी गुड। एंड द लास्ट पार्ट इज, अगर किसी स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर ना तो क्या है मैक्सिमम और ना ही है मिनिमम, तो उस केस में वो स्पीसीज क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकती है, रिड्यूसिंग भी हो सकती है। सही तो है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपको SO2 दे रखा है, तो सल्फर +4 है, तो +4 से ये +6 में भी जा सकता है और कम भी हो सकता है। अगर कम हो सकता है तो रिडक्शन है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बढ़ सकता है इसका मतलब वो क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सो कुछ इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सी रिड्यूसिंग है। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है। बहुत बार डायरेक्ट आपको मिलेगा कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो आप इन मेथड से क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो इनको आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना। डाउट आए तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी के लिंक्स दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।